एव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी करुणा करके हमें ऐसे अमृत में वचनों का उपदेश कर रहे हैं जिसे यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और जीवन में धारण करें तो इसी जन्म में इस मलिन देह और मलिन कर्मों से मुक्त होकर हम परमानंद को प्राप्त हों। यही हमारे मनुष्य जीवन का चरम एवं परम लक्ष्य है। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। बड़ा एकांतिक गूढ़ प्रसंग है, यह अध्यात्म का प्रसंग है। जब आप इसे श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति कहाँ है। हमें व्यर्थ का अभिमान हो जाता है कि हम बड़े गुणवान हैं, बड़े साधक हैं। जब हम भगवद वाणी से अपने को मिलाते हैं तब पता चलता है हम तो कुछ नहीं है। स्थिति किसे कहते हैं? भगवत भाव की स्थिति क्या होती है ये देखना है। प्रारंभ में जो हमारा भजन है ये भजन की प्राप्ति के लिए है। जिसे भजन कहते हैं वो अभी आया नहीं है। वो जब आ जाएगा फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष उसी भजन में निमग्न रहते हैं। इस भजन से हमें उसी भजन की प्राप्ति करनी है। श्री भगवान कह रहे हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमश्नुते। जो इस प्रकार का तात्पर्य पीछे जैसा आपने श्रवण किया।
अपने आप को सदा अपने आराध्य देव में लगाता हुआ पाप रहित हो जाता है। पीछे वाले श्लोक में भी अकल्मषः कहकर भगवान ने संबोधन किया था, प्रशांत मनसः, जिसका रजोगुण तमोगुण शांत हो गया है, जो निष्पाप हो गया है, ऐसा महात्मा उस परम सुख में निमग्न रहता है। यहां श्री भगवान कह रहे हैं विगत कल्मषः, पूर्ण निष्पाप परम पवित्र हृदय वाला, वो सुख पूर्वक ब्रह्म के स्पर्श का प्राप्त करता है। ब्रह्म के स्पर्श को अर्थात वो भगवत साक्षात्कार, भगवत वार्तालाप, भगवत श्रीअंग स्पर्श और प्रभु के साथ ही प्रतिपल रहना, ये उसे प्राप्त होता है। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपितन मानत नयन, कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य किशोर, नित्य नित्य नव नव सुरति। ऐसा अद्भुत सुख, पर शर्त है पूर्ण समर्पण। अपने आराध्य देव के सिवा कुछ और स्मरण में ही ना आना। ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। प्रभु के रूप, लीला, गुणों की भांति प्रभु का नाम भी अपराकृत है और चिदानंदमय है। आप नाम जब कर रहे हैं तो आप तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्योंकि नाम गुणातीत है। चिदानंदमय रूप का दर्शन, चिदानंदमय धाम में जो प्रिया प्रीतम नित्य लीला कर रहे हैं, इसका साक्षात्कार चिदानंद नाम कराएगा। और सब साधन चिदानंद नहीं है, ध्यान रखना। प्रकृति के शरीर से जो भी चेष्टाएं हो रही प्रकृति जन्य होती है, पर प्रभु का नाम चिदानंदमय है। चिदानंद नाम चिदानंद रूप को प्रकाशित करता है। चिदानंद जहां किंचन मात्र प्रकृति का प्रवेश नहीं है, माया का प्रवेश नहीं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये चिदानंदमय नाम अलौकिक दिव्य शक्तियों से संपन्न है। जिसको ये चिदानंद नाम का परिचय मिल जाता है, उसको भागवतिक ऐश्वर्य, मोक्ष, भगवत प्रेम कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, गूढ़ प्रसंग है। अगर इसे बैठा लिए तो माला माल हो जाओगे। जो नाम अपनी इच्छा से जपा जाता है, सत्संग सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, उस नाम को जपते जपते हम पर नाम की कृपा होती है, तब हमें सदगुरुदेव की प्राप्ति होती है। और जब गुरु प्रदत्त नाम होता है, वो सबीज नाम होता है। गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ जो नाम है, जब हम विधि पूर्वक गुरु आज्ञा में रह करके उस नाम का जप करते हैं, गुरु आज्ञा में रह करके, तब उसके अंदर नाम की शक्ति जागृत होती है।
नाम की शक्ति जागृत में प्रभाव सदगुरुदेव का होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप स्वेच्छा से नाम जप कर रहे हैं, वो मंगल भवन नाम है, आपका मंगल करेगा, आपके दुरति का पाप का नाश करेगा, आपको सदगुरु की प्राप्ति कराएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पर उससे दिव्य लीला में आप प्रवेश पा जाए, असंभव। वो मार्ग ही है। जब सदगुरुदेव भगवान नाम प्रदान करते हैं और हम उनकी आज्ञा में रहकर नाम जप करते हैं, तो गुरुदेव की शक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय में अधिकार बनने लगता है बीज मंत्र प्राप्त करने का। बड़ा सुंदर क्रम है। सदगुरुदेव जब उसको देखते हैं कि ये इष्ट मंत्र का अधिकारी हो गया है, गुरु प्रदत्त नाम सबीज नाम गुरु अनुशासन में जपते जपते जब गुरुदेव की कृपा शक्ति से उसके स्थूल शरीर, ये पांचभौतिक, ये पवित्र, और सूक्ष्म शरीर मन चित्त बुद्धि अंतःकरण पवित्र, और कारण शरीर स्वभाव का परिवर्तन, तब गुरुदेव उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र ये विशुद्ध भावदेह की प्राप्ति कराता है। बीज मंत्र के क्रम विकास से उसमें दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। क्रम विकास से आप कितना अधिक मंत्र में तन्मय हो रहे, कितना अनुशासन से युक्त हैं, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहे हैं, कितनी आपके अंदर एकाग्रता है, कितनी देर मंत्र में टिकते हैं, उसके अनुसार देह एवं मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और बीज मंत्र से सिद्ध स्वरूप का उदय होता है उस उपासक के हृदय में। भाव देह जिसे कहते हैं। मंत्र सिद्धि आचार्य परंपरा से है, आपको मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में प्रियता, अधिक समय तक टिके रहना, बहुत समय तक निज मंत्र ही चल रहा है, इससे आपकी पहले भूत शुद्धि होगी, पंचभूत आपके शुद्ध होंगे जिनसे शरीर रचा है, फिर चित्त शुद्ध होगा, इसके बाद स्वभाव शुद्ध होगा आपका। वो स्वभाव ही जहां शुद्ध हुआ तहां भावदेह का अनुभव होने लगेगा बीज मंत्र से, निज मंत्र से। उस समय किसी भी अभाव की स्मृति नहीं रहती। अभाव, न उसे मोक्ष चाहिए, न सिद्धियां, कोई अभाव नहीं। सोचो कैसी स्थिति। जिस समय स्वभाव शुद्ध हुआ, पहले भूत शुद्धि, चित्त शुद्धि, स्वभाव शुद्धि, अब जो भाव का प्रादुर्भाव हुआ तो यहां कोई भी अभाव नहीं है। किसी भी तरह की कोई चाह, कोई कामना, कोई पद प्रतिष्ठा, कुछ नहीं। ये अवस्था यद्यपि सिद्धावस्था के अंतर्गत मानी जाती है, परंतु इस प्रेम मार्ग की इस अवस्था में माता के गर्भ से उत्पन्न मलिन देह से प्रवेश नहीं हो सकता। इस देह का राग जब तक है, इसमें जब तक अपनापन है, तब तक आपका निकुंज रस में, देखो कहां है, गुरु प्रदत्त नाम जप से मंत्र का अधिकार, मंत्र से समस्त भूतों की शुद्धि, स्वभाव तक की शुद्धि, अब भावदेह का प्रादुर्भाव। माता के गर्भ से उत्पन्न हुए देह से प्रवेश नहीं है, भावदेह से, गुरु प्रदत्त मंत्र से उप्रगट हुआ जो देह है उससे। बलिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, मानसी गढ़े चित्त, उसके चित्त में ही अनुभव होने लगता है अपने दिव्य देह का, चिदानंदमय देह का।
फिर वो मानो राजमार्ग पे खड़ा हो गया, राजमार्ग जैसे बना हुआ जीटी रोड, अब आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरने की संभावना नहीं, अब संभावना खत्म, माया अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवत भजन की ये माइक अशुद्धि को दूर करके दिव्य देह भाव देह की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। छिन छिन बिहरत संग ये अनुभव नहीं होता। अब भावदेह में जो सेवा होती है, जो सुमिरन होता है, जो भजन होता है, वो है भजन। तो इस भजन से उस भजन की प्राप्ति, भजन से भजन की मांग, ये होगा गुरु प्रदत्त मार्ग से ही, ऐसे नहीं हो सकता। विधि मार्ग की नियमबद्धता इस उपासना में दृढ़ करेगी। ये चैतन्य मंत्र अंदर जाकर के आपकी भावना को सार्थक करता चला जाएगा। उपासक के भाव देह के विकास के साथ साथ उसके सामने उसके आराध्य देव का ज्योतिर्मय धाम, आराध्य देव की गूढ़ रसरीति प्रकाशित होने लगती है। ध्यान दीजिए, पर ये जान लेना चाहिए कि ये बात उसी के लिए है जो गुरु प्रदत्त बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है, निरंतर अनुशासन में रह करके। ये मंत्र वाच्य वाचक अभेद स्थिति पैदा कर देता है, अर्थात ये निज मंत्र ही नवनिवृत्त निकुंज विलासी युगल सरकार और उनकी आंतरिक प्रीति, मन मन की रुचि जान, ये सामर्थ्य प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जब पवित्र साधक के हृदय रूपी खेत में पड़ता है तो इष्ट रूपी फसल तैयार हो जाती है। इसी बीज से वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, निकुंज का। गुरु प्रदत्त मंत्र में प्राणों से भी अधिक जिसे प्यार है वही इसको प्राप्त कर पाता है। इस बीज मंत्र से प्राकृतिक जितनी भी सृष्टि है सबसे स्वाभाविक अरुचि पैदा हो जाती है और उसमें गुरु शक्ति का आधान होते ही इष्ट का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। नाम नामी जैसे अभेद है वैसे ही मंत्र और निकुंज अभेद है। इस उपासना की विशेषता यही है, गुरु अनुशासन में रहकर उपासना करना। ज्योतिर्मय धाम, ज्योतिर्मय रूप, ज्योतिर्मय लीला, अब ये भजन का प्रभाव प्रकाशित हुआ। वो उपासक भले दिखाई देता है शरीर में, पर वो शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता। वो अपने ज्योतिर्मय धाम में धामी श्यामा श्याम की नित्य सेवा में अपने भाव देश से रहता है। शरीर छूटे या बना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर रहते ही वो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये प्रेम की चरम अवस्था है। अब ऐसे महापुरुष में और इष्ट में बिल्कुल कोई अंतर नहीं रह जाता।